ठीक है। तो देखिए आज हम फील्ड डेंसिटी डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में, और जिसमें हम दो मेथड पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे पहला मेथड कोर कटर मेथड, दिस इज़ द फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिससे फील्ड में सॉइल की डेंसिटी किस तरह निकालेंगे ये स्टडी करेंगे। और दूसरा मेथड पढ़ेंगे सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो सबसे पहले कोर कटर मेथड देखते हैं। कोर कटर मेथड में क्या होता है, कटर होता है, ये कोरोजन लेस मटेरियल, कोरोजन फ्री मटेरियल होता है। ये ऐसा मटेरियल होता है जो कोरोड ना करे, जंक ना खाए। ऐसा कटर होता है जिसका साइज़ होता है 100 mm बाई, ये सिलेंडर है, पूरा हॉलो सिलेंडर होता है, और हाइट इसकी होती है 127.4 mm। इसका वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है कैसे निकालेंगे, पाई d²/4 × h। तो d का मान और h का मान रखेंगे तो ये रफली आपको जो वॉल्यूम है ये 100,000 cc के आसपास मिलेगा। ठीक है, इस कोर कटर का वॉल्यूम 1000 cc के आसपास होता है। उसके बाद एक अटैचमेंट होता है जिसको डॉली बोलते हैं। ये अटैचमेंट इसमें फिट हो जाता है, ये अटैचमेंट इसमें फिट हो जाता है, और फिट होने के बाद ये लगभग 25 mm तक ऊपर प्रोजेक्ट रहता है। फिर एक रैमर या हैमर होता है जिसका साइज़ ये आपको दिया हुआ है। अब करते क्या है, जिस भी जगह पे आपको डेंसिटी निकालनी है तो आप क्या करते हैं, पहले इस सॉइल को क्लीन कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ कुछ वेजिटेशन है, मान लीजिए वेजिटेशन, और यहाँ आपको कोई कंस्ट्रक्शन करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, इस वेजिटेशन को क्लियर कर देंगे, साफ़ कर देंगे। उसके बाद ये कोर कटर का सैंपल जो है इस पे रखेंगे विद डॉली, और उसके बाद ये हैमर से प्रेस करेंगे। हैमर से प्रेस करते करते तब तक ले जाएंगे जब तक ये कोर कटर, आपका जो कटर है, ये पूरा एम्बेड हो जाएगा सॉइल के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका जो ये एज है ये बीवेल्ड एज कहलाता है। ये बीवेल्ड एज को नीचे रखेंगे क्योंकि ये ड्राइव करने में, ये नीचे धंसने में इसे आसानी होगी। तो ये पूरी डेप्थ तक इसको इम्बेड कर देंगे। ठीक है, ये ऊपर कुछ पोर्शन डॉली का रह जाएगा, और रैमर से पूरा कॉम्पैक्ट करके उसके बाद क्या करेंगे, इधर की मिट्टी हटा के ये पूरा सैंपल निकाल लेंगे। सैंपल निकालने के बाद नीचे और ऊपर से इसे ट्रिम कर देंगे और इसका वेट निकाल लेंगे। ठीक है, तो W1 सपोज कर लीजिए वेट ऑफ कटर है। ठीक है, हॉलो बिना मिट्टी भरे। W2 आप क्या करेंगे, जब इसे फील्ड में ले जाएंगे, फील्ड में ले जाने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें मिट्टी जब भर दी इसको निकालेंगे, और फिर इसके बाद इसे ट्रिम करके इसका वेट ले लेंगे। तो ये हो जाएगा वेट ऑफ कटर प्लस सॉइल फील्ड इन दिस पर्टिकुलर कटर। WT माइनस W1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा, ये वेट ऑफ सॉइल मिल जाएगा, और इसका वॉल्यूम आपको पता है। तो वेट ऑफ सॉइल, ये मान लीजिए W, तो वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कटर, जो कि 1000 cc आपने देख रखा है, ये आपको क्या मिलेगा, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल मिल जाएगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल मिल गई। बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल किसके बराबर होती है, गामा D अपॉन 1 + W के बराबर होती है, जहाँ W क्या है, वाटर कंटेंट है। तो गामा B हमको यहाँ से पता हो गया। ठीक है, अब हमें गामा B पता है, हमको अगर ये वैल्यू पता है और हमको अगर ये वाटर कंटेंट पता हो जाए तो हम गामा D का मान निकाल लेंगे। तो गामा D निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बीच की लेयर में जाएंगे, यहाँ से एक सॉइल का सैंपल लेंगे और इसकी वाटर कंटेंट निकाल लेंगे जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे। तो वाटर कंटेंट हमारी निकल जाएगी, और ये वाटर कंटेंट निकल जाएगी तो हम क्या है, गामा D का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो गामा D का मान हमारा kg/m³ या g/cc या जो भी यूनिट आप लेंगे उसमें आप ड्राई डेंसिटी को निकाल लेंगे। हमने ये बताया था फील्ड डेंसिटी निकालते हैं हम, क्यों फील्ड डेंसिटी इसलिए निकालते हैं कि हम ये देख सकें कि जो हमारी लैब में डेंसिटी है वो हम कितनी अचीव कर पा रहे हैं फील्ड में। तो मान लीजिए कहीं हमने कॉम्पैक्शन किया है तो एक पर्टिकुलर डेप्थ में मान लीजिए हमें देखना है डेंसिटी कितनी हुई है, सॉइल कितनी डेंस हो गई, तो हम कोर कटर मेथड से
ये देख सकते हैं। लेकिन इसमें दो समस्याएं हैं। एक समस्या है तो अगर बहुत हार्ड सॉइल होगी और इसे हम ज़बरदस्ती ड्राइव करेंगे तो इसके एजेस ख़राब हो जाएंगे, एक समस्या तो ये। दूसरी समस्या, अगर मान लीजिए बिल्कुल कोहेशनलेस सॉइल लेंगे, हम इसे एम्बेड भी कर देंगे, जैसे ही उठाएंगे तो मिट्टी फिर नीचे गिर जाएगी, तो इसमें ये कंटेन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए उस केस में भी इसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत सैंडी सॉइल है या बहुत स्टिफ अगर ग्राउंड है तो वहाँ पे हम कोर कटर मेथड नहीं यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो जो सेकंड मेथड है दैट इज़ सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, इसको कहते हैं बी, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, इसको कहते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो ये दूसरा मेथड है जो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। जब कोर कटर मेथड को हम कहाँ नहीं यूज़ कर पाते, ग्रैनुलर सॉइल या हार्ड सॉइल में नहीं यूज़ कर पा रहे, तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे सॉइल ग्रैनुलर होगी या हार्ड सॉइल होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहले हम सैंड कैलिब्रेटिंग सैंड लेते हैं। तो कैलिब्रेटिंग सैंड लेते हैं। ये कैलिब्रेटिंग सैंड क्या होती है? ये वो सैंड लेंगे हम, वो सैंड लेंगे जो 1 mm सीव से पास हो जाए और 600 माइक्रोन सीव में रिटेन हो जाए। ठीक है, तो ये सॉइल है जो हम छानेंगे और ये 1 mm से पास हो जाए और 600 में रिटेन हो जाए। ऐसी सॉइल, ऐसी सैंड हम लेंगे जो कैलिब्रेशन के लिए यूज़ होगी। इसके बाद एक क्या होता है, इसमें कैलिब्रेटिंग कंटेनर होता है। एक कंटेनर होता है जिसको कहते हैं कैलिब्रेटिंग कंटेनर। देखिए कैलिब्रेटिंग कंटेनर क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये फ्लेंज लगे होते हैं इसमें, इस टाइप का कैलिब्रेटिंग सिलेंडर होता है, कंटेनर होता है, जिसकी डेप्थ होती है d और हाइट है लगभग h। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना होगा, π/4 d² इंटू h। जो डायमेंशन होती है वो इस तरीके की होती है कि ये लगभग 1000 cc के आसपास आता है। ठीक है, इसका वॉल्यूम जो है 1000 cc के आसपास आता है। इसके बाद एक दूसरा इक्विपमेंट होता है जो जिसमें सैंड भरी जाती है, वो कुछ इस टाइप का होता है। मैं थोड़ा ऊपर बना दूं, ये एक सिलेंडर होता है जिसके नीचे कोन बना होता है और यहाँ पे एक होल होता है। ठीक है, और एक नॉब होता है, यहाँ पे एक नॉब होता है। तो सैंड जो है इसमें भरी होती है, ये पूरी सैंड भरी होती है। ये क्या होता है, इसमें सैंड भरी होती है। तो जब ये नॉब को घुमाते हैं, खिसकाते हैं, तो क्या होता है, ये होल ओपन हो जाता है और सैंड इसमें गिर जाती है। तो इस तरह का अरेंजमेंट होता है और ये नीचे से ओपन होता है, तो ये सैंड जो है ज़मीन में गिर जाएगी। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा ऐसे। तो इस तरह का अटैचमेंट होता है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसका वॉल्यूम हमको पता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में जो कंटेनर है इसके ऊपर ये सैंड का सिलेंडर रखते हैं। ठीक, तो हमने क्या करना है कि ये जो फ्लेंज है, फ्लेंज के साथ जो कैलिब्रेटिंग कंटेनर है, इसके ऊपर ये अटैचमेंट रख देते हैं, ये सिलेंडर रख देते हैं और क्या करते हैं, इस नॉब को घुमा देते हैं। जब नॉब को घुमाते हैं तो क्या है, इस पूरे में रेत भर जाएगी और ये रेत इस तरीके से भर जाएगी। ठीक है, ये पूरी सैंड भर जाएगी। ठीक, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से स्टेप्स है। तो देखिए पहले हमने क्या किया,
ये पूरी सैंड भरी थी, इसको वे कर लिया, ये W1 था। उसके बाद हमने क्या किया कि इस कैलिब्रेटिंग कंटेनर के ऊपर ये सिलेंडर रखा और सैंड गिरा दी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ये स्टेप उठाया, ये सैंड हमारी भर गई कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में। तो क्या होगा, जब ये पूरी भर जाएगी तो फिर इस होल को हम क्लोज कर देंगे, और अब जो आपका सिलेंडर में सैंड की पोजीशन होगी वो किस तरीके की होगी, वो इतनी सैंड तो नहीं होगी, इतनी सैंड के बराबर यहाँ पे गिर गई होगी, तो सैंड कुछ कम हो जाएगी। तो ये कोन हो गया, सैंड इतनी हो जाएगी, ठीक है, थोड़ी सैंड निकल गई, इसको वे कर लेंगे, ठीक। तो W1 माइनस W2 हमको क्या देगा, इसके अंदर जितनी सैंड भरी है उसका वेट दे देगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को फिर उठाएंगे और एक प्लेट, एक ग्लास की प्लेट में इसको रखेंगे और फिर ये नॉब को खोल देंगे, फिर इस नॉब को ओपन कर देंगे। नॉब को ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक हीप बन जाएगा, इतनी सॉइल इसकी निकल जाएगी। तो अब जो आपका स्थिति होगी, ये सैंड यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसको कह दीजिए, मान लीजिए W3, तो अगर हम W1 माइनस W2 करें तो क्या मिलेगा, ये सैंड मिल जाएगा, और इसमें से ये भी घटा दें माइनस W3, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा इस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में, इस कैलिब्रेटिंग सिलेंडर में यहाँ तक जो सैंड भरी होगी, ठीक, यहाँ तक जो सैंड भरी होगी उसका वेट मिल जाएगा। तो वेट ऑफ सैंड इन कैलिब्रेटिंग सिलेंडर, ये मिल जाएगा। अब देखिए, जो कैलिब्रेटिंग सिलेंडर है इसमें कितनी सैंड है, इसका वेट मिल गया। कैलिब्रेटिंग सिलेंडर का वॉल्यूम हमको पता है 1000 cc, तो हमको क्या है, वेट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सैंड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय सैंड। तो हमको वेट ऑफ सैंड, ये वेट ऑफ सैंड कहाँ से मिला हमको, ये W सैंड, ठीक है, W सैंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये हमको क्या मिलेगा, ये बल्क डेंसिटी या बल्क यूनिट वेट ऑफ सैंड मिल जाएगा। तो सैंड का स्थूल घनत्व मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक कैलिब्रेटिंग कंटेनर लेंगे, इसके ऊपर हम सैंड का हीप प्लस इसको पूरे सैंड से भर देंगे, इसके बाद वे कर लेंगे। उसके बाद एक प्लेट लेंगे, ये ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर फिर ये नॉब खोल देंगे, ये सैंड का हीप बन जाएगा, इतनी सैंड और निकल जाएगी इससे। अब जो है इसको W3 ले लेंगे, W1 माइनस W2 माइनस W3, हमें इस कंटेनर के अंदर कितनी सैंड होगी ये मिल जाएगी। इस सैंड का वेट पता चल गया, इस कंटेनर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वेट अपॉन वॉल्यूम से सैंड की यूनिट वेट मिल जाएगा, या सैंड का बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम सैंड की, जो हमारी सैंड है, जो कैलिब्रेटिंग सैंड है, जिसको हमने 1 mm और 600 माइक्रोन के बीच में रिटेन वाली सैंड हमने सेलेक्ट की थी कैलिब्रेशन के लिए, उसकी हमको डेंसिटी मिल जाएगी या यूनिट वेट मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जिस सॉइल की हमें डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, जिस सॉइल की हमें डेंसिटी निकालनी है, फिर हम क्या करेंगे कि जिस सॉइल की हमें डेंसिटी निकालनी है, ऊपर बना दे रहा हूँ, तो उसे पहले क्लीन कर लेंगे। तो मान लीजिए ये 45 बाई 45 इतना लगभग सेंटीमीटर का एरिया को ऊपर से क्लीन कर देंगे। उसके बाद एक ट्रे होती है, एक ट्रे आती है इस तरह की, इस एक्सपेरिमेंटल के सेटअप पे ही होती है, एक इस तरह की ट्रे होती है, ठीक। और ट्रे के बीच में क्या होता है, होल बना होता है, और होल का साइज उतना ही होता है जितना इस साइड का ये होल होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक 15 सेंटीमीटर के आसपास
एक 15 सेंटीमीटर के आसपास होल बना देते हैं, ठीक है। ये हम होल बना देंगे किसी इक्विपमेंट से खुरच के, ये होल बना देंगे और इसकी सारी मिट्टी निकाल के एक ट्रे में इकट्ठी कर लेंगे, ठीक है। ये ट्रे है जिसमें ये सारी मिट्टी आप उठा के इकट्ठी कर लेंगे। दिस इज द सॉइल। कौन सी सॉइल? जो एक गड्ढे से आप निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप फिर इसके ऊपर ये सिलेंडर रख देंगे सैंड वाला, ठीक। इसके ऊपर ये सिलेंडर रख देंगे तो सारी सैंड क्या इसमें भर जाएगी, गड्ढे में भर जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, पहली बात है आप इस सॉइल को, जो आपने ट्रे में सॉइल निकाली है, इसका वेट ले लेंगे, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉइल इन द ट्रे, इसको मेजर कर लेंगे तो ये वेट ऑफ सॉइल हो गया, ठीक। अब सॉइल की डेंसिटी निकालनी है, तो सॉइल की डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल के लिए वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ होल। इस होल का वॉल्यूम कितना होगा, हमको ये देखना है कि इस होल का वॉल्यूम कितना होगा। तो ये तो 15 अंदाज से बना है, ये सरफेस भी एकदम वर्टिकल नहीं होंगी, उबड़ खाबड़ होंगी, तो इसका वॉल्यूम हमें कैसे निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ इस होल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देख लेंगे कि इस होल में कितनी सैंड भरी। तो सपोज कर लीजिए W1 हमारा क्या था, W1 हमारा था जब पूरी सैंड इसमें भरी थी, ये चेंज नहीं होगा, इस रीडिंग की आवश्यकता नहीं है। ये रीडिंग कौन है, कितनी सैंड इसमें निकल गई, मतलब इस सैंड का वेट है। तो हम करेंगे क्या, देखिए फिर हम मेजर कर लेंगे। पहले W1 वो वेट था जब पूरी सैंड भरी हुई थी। उसके बाद इसमें से घटा देंगे W2 क्या होगा, जब इसको हम पूरा भर के ये पूरी सैंड निकल जाएगी, इसमें से पूरी सैंड चली जाएगी, तो जो बचेगा उसको हम निकाल लेंगे, दैट इज़ W2। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर बचा है उसे फिर ग्लास प्लेट में रख के उस कोन का वेट निकाल लेंगे, या कोन का वेट हम पहले ही निकाल चुके होंगे, जो कोन आ रहा है, तो वो वैल्यू हमारी थी W3। इसको हम W4 बोल दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। W4 क्या है, वेट ऑफ सिलेंडर प्लस सैंड आफ्टर फिलिंग द होल, ठीक। तो ये हमको जो है वेट ऑफ सैंड मिल जाएगी, वेट ऑफ सैंड इन द होल, मतलब इस होल में कितनी सैंड भरी है उसका वेट हमको मिल जाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले पूरे इस सिलेंडर का वेट ले लिया विथ सैंड, पहले हमने इसका वेट ले लिया, देखिए समझ लीजिए कायदे से। पहले हमने ये पूरी सैंड भरी थी, इसका वेट ले लिया, दैट इज़ W1। उसके बाद हमने इस होल पे इसको रखा, होल पे रखा तो क्या होगा, फिर कुछ मिट्टी निकल जाएगी, ये मान लीजिए मिट्टी यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। इसको हमने कह दिया W4, ठीक। उसके बाद हमने इसे प्लेट पे रखा और प्लेट पे रख के फिर हमने वेट निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने वेट पे निकाल लिया तो ये मिट्टी और कम हो जाएगी, इसको हमने कह दिया मान लीजिए W3। तो W1 माइनस W4 माइनस W3, तो जब W1 में से W4 आप घटाओगे तो आपको इस होल में ये चीज़ मिलेगी, इस होल में आपको ये चीज़ मिलेगी, और उससे जब आप W3 घटा दोगे तो इस होल में इतनी सैंड जो भरी है इसका वेट मिल जाएगा, ठीक है, सैंड का वेट मिल जाएगा। तो बेसिकली सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हमने सिलेंडर में क्या किया कि जो होल में सैंड भरी है उसका वेट निकाल लिया। अब वॉल्यूम ऑफ होल कैसे निकालेंगे, इस होल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इस होल का वॉल्यूम, ठीक है। इस होल का वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए इसके वेट से, वेट ऑफ सैंड से को किससे डिवाइड कर देंगे, बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड जो आप पहले निकाल चुके हैं। तो देखिए वेट अपॉन वॉल्यूम है, इससे वॉल्यूम ऑफ होल मिल जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ होल। तो वॉल्यूम ऑफ होल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो इसमें वेट, जितना वेट इसमें आया, जितनी सैंड इसमें आई है, उसको बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड से डिवाइड कर देंगे, ये वॉल्यूम आ जाएगा। इस वॉल्यूम को यहाँ पे रख देंगे, वेट ऑफ सॉइल आप पहले निकाल चुके हैं इस ट्रे से, तो वेट अपॉन वॉल्यूम,
ये बल्क डेंसिटी किस चीज़ की मिलेगी? ऑफ सॉइल, ये आपको सॉइल मिल जाएगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे? ये बल्क डेंसिटी आपको सॉइल की मिल गई। अब आप क्या करेंगे? अब इस मिट्टी का बीच का पोर्शन लेंगे और उसकी वाटर कंटेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो वाटर कंटेंट फाइंड आउट वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल, सॉइल की वाटर कंटेंट निकाल लीजिए और ये फॉर्मूला लगाइए, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्लू। तो गामा बी आपको पता है, वाटर कंटेंट पता है, इससे आप गामा डी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप ड्राई डेंसिटी निकाल लेंगे और ये देखेंगे कि जो ड्राई डेंसिटी हमने निकाली है वो 90 से 95% होनी चाहिए। आपकी जो लैब टेस्ट है या स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट या प्रॉक्टर टेस्ट से जो हमने डेंसिटी निकाली उसकी 90 से 95% तक आपको फील्ड में ये डेंसिटी अचीव अगर हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपके कॉम्पैक्शन का पर्पस पूरा हो गया। तो देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट टॉपिक था जो कॉम्पैक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें आप लोगों ने देखा कॉम्पैक्शन क्या होता है। मेनली एक्सपेल्शन ऑफ एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर वाइट्स में से जो एयर होती है उसका एक्सपेल्शन के कारण जो वॉल्यूम रिडक्शन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन क्या, एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जो कि बहुत क्विक होता है, कम समय में होता है। कॉम्पैक्शन से सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए ये किया जाता है। अगर आप कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर में सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट की वजह से जो है स्ट्रक्चर जो है वीक हो जाएगा। ठीक है, और करते कैसे हैं? तो लैब में हम जो कॉम्पैक्शन होता है उसको मेजर करने का तरीका उसकी ड्राई डेंसिटी होती है। जितनी ड्राई डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट होगा और हर एक सॉइल के लिए एक वो अनुकूलतम जलांश होता है जिसमें अधिकतम हम स्थूल ड्राई डेंसिटी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि वो ड्राई डेंसिटी हम पहले लैब में निकालें और दूसरा हम जो भी रोलर चला रहे हैं या जो भी हम वाइब्रेशंस कर रहे हैं या मैकेनिकल मीन से जो भी हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो हमने लैब में निकाला है उसका हम करीब 90 से 95% उस फील्ड में हम डेंसिटी को पा लें। और फील्ड में निकालने के लिए हम या तो कोर कटर मेथड यूज़ करते हैं या सैंड रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ करते हैं। ये दोनों ही मेथड आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप अच्छी तरह से समझ लें। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम लोग कोई डिस्कशन करेंगे जिसमें आपके कोई डाउट्स होंगे तो उनको क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।